गोविंद को एक गोपी ने छिप कर देख ली। ब्रज की गोपी ने जैसे ही भगवान को देखा, ओहो बोल पड़ी, हे भगवान ये कितने सुंदर हैं, और यदि ऐसे लाला हमारे घर में जन्मते तो हम भी लाला को खूब नृत्य कराते, उनका नित्य दर्शन करते। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे, ताहे अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवैद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पच, हारे को पुनि पार न पावे। ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। आज परम ब्रह्म गोपियों के हाथ की कठपुतली बनकर आंगन में नाच रहा है। ये गोपियों ने देखा। आज गोपियां अपने मन में विचार कर रही हैं कि हम भगवान का दर्शन करें तो करें कैसे, क्योंकि हम तो घर से ही नहीं जा सकते। ब्रज में कुछ ऐसा नियम होता है, जब नई बहू आती है तो 10-5 साल उसे बड़े पर्दे में रहना पड़ता है, इसलिए घर से नहीं निकल सकते। आज गोपियां सोच रही साचू मैया तो सब जगह चली जाती है, हमें कहीं नहीं जाने देती, और जब हमें नहीं जाने देती तो अब घर से निकलें कैसे, और नहीं निकलें तो भगवान का दर्शन कैसे। कोई सासू बड़ी खतरनाक भी हो। हाँ, एक सासू मैया अपने आंगन में डाल के बहू को बड़ो पीट रही थी। मैंने कि मैया या को काहे को मारे डाले? अरे महाराज कहा बताऊं तुम्हें, आज जाने ऐसो काम कर दियो या के मारे मेरे को गुस्सा आ गयो। तो मैंने कहा करे हो जाने? बोली महाराज अब क्या बताऊं, मैं 80 वर्ष पहले मेरे ब्याह भयो न, तो मैं जब अपने मायके से विदा होके आई तो मेरी मैया ने 1 किलो देसी घी दयो मोको, और आज जब बहू ने कल ते आए के सब खत्म कर दिया। मैंने कि मैया तेने 80 बरस से जो घी चलाए हो और आज जब बहू ने खत्म कर दियो, का तेने काऊ को रोटी चुपड़ के नहीं खवाई? कहने लगी महाराज मैंने खूब रोटी चुपड़ के खवाई पर घी समाप्त नहीं भाई। तो मैंने कि ऐसी कौन सी विधि से तेने रोटी चुपड़ के खिलाई? कहने लगी महाराज मैंने वह घी को पिघला करके कांच की बोतल में भर लियो, फिर ढक्कन लगा लियो, और जब रोटी है जाती तो बोतल भी रगड़ देती तो रोटी चिपड़ जाती और घी भी बचो रहे। हाँ, अब बहू तो ऐसे करेगी नहीं, बहू तो निकाल कर ही खवाएगी। तो सासू मैया इतनी किफायत से चलती हैं, इतनी भी किफायत से मत चलोगे हाँ सबको सभी धरो रह जाए। सासू बड़ी विचित्र होती है। एक जगह तो महाराज बहू है दिया है कि आयो तो बड़ी खुशहरी सासू मैया, हाँ मेरे घर में बहू आई है, चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। हाँ सबने पूछी मैया कैसी बहू? अरे महाराज क्या बताऊं चंद्रमुखी बहू है। थोड़ा कुछ दिन बाद झगड़ो है गयो हो, तो बैठी बैठी दरवाजे पे रो रही। मैंने की मैया चंद्रमुखी बहू कैसी है? बोले महाराज अब चंद्रमुखी ना। मैंने क्यों कहा भयो? बोले अब तो सूरजमुखी है गई। थोड़े दिन बाद और समय बीता, थोड़ा ज्यादा क्रोध हो गया होगा, झगड़ा बढ़ गया, तो सासू मैया को उठा के एक पटका लगायो होगा बहू ने। रो रही थी बैठी बैठी। मैंने कि मैया सूरजमुखी बहू कैसी? बोले महाराज अब सूरजमुखी। मैंने क्यों कहा है गयो? बोले अब तो ज्वालामुखी है गई। तुरंत नाम बदल जाता। मैया ऐसी है, पर मैंने जो कल बताया था ना नियम, उस तरह से अगर घर में चलेगा परिवार तो ठीक से रहेगा। तो ज्वालामुखी और सूरजमुखी बनने की जरूरत नहीं होगी। आज गोपियां कहती हैं कि मैया तो सब जगह चली जावे पर हमें कहीं नहीं जाने दें। आज गोपियों ने एक योजना बनाई
एक गोपी ने अपने घर की 5 मटकी फोड़ डाली, सब जो माखन रखा और दही रखा सब फैल गया। एक गोपी ने अपने घर की 10 मटकियां फोड़ दी, तीसरी गोपी ने अपने घर की 20 मटकी फोड़ दी, काऊ ने तो पूरी मटकी फोड़ डाली। सब घर में माखन फैले पड़े हैं। और जब लौट करके सासू मैया घर वापस आई तो देखी ही भगवान ये सब किन्ने की हो है। पूछ लियो, अरे बहू ये सब मटकी किसने फोड़ी हैं? गोपियां बोली, मैया वो यशोदा मैया के छोरा आए, चुपके से घर में घुस के वही फोड़ करके भाग गए। अच्छा, जब छोरा की इतनी मजाल तो हमारे घर में घुस करके और मटकियां फोड़ करके भाग गए हो। देखो बहू, मैं जाऊंगी तो ज्यादा झगड़ों बढ़ जाएगो, याली मेरी ओर से तुम्हें उलाहना दे आओ। गोपियां बोली, मैया गज्जे बात पहले ही कह देती तो मटकी काय को फूटती। हाँ, आज सभी गोपियां अपने अपने घर से चल दी। सब गोपियां अपने घर से चली और चौराहे पर आकर के सब मिल गई। कोई 100 इधर से आ रही हैं, 50 इधर से आई, 25 उधर से आई, सब एक चौराहे पर मिल गई। और सभी गोपियां मैया यशोदा के घर उलाहना देने जा रही हैं। आकर के सभी मैया यशोदा के आंगन की ओर आई। खिड़की से यशोदा मैया ने देखी, हे भगवान इतनी भीड़ आज मेरे घर में काहे को आ रही है? मेरे लाला को जन्मदिन है नहीं और कुछ है नहीं, सत्यनारायण की कथा भी नहीं है, पर इतनी गोपियां एक साथ। तब तक सब आकर के आंगन में आ गए और कन्हैया उस समय पलना में सो रहे। मैया बोली, गोपियां बोली, मैया तुम्हारे लाला कहाँ हैं, पहले ये बताओ। मैया बोली, क्यों? कहा कियो मेरे लाला ने? कहा करेगी तू? अरे मैया पहले तुम ये बताओ लाला है कहाँ? मैया बोली, पलना में सो रहे हो। मैया देखो अपने लाला को बुलाओ पहले। कन्हैया की आंख खुली, देखा कि इतनी गोपियां खड़ी, आज कोई नया नाटक लेके आ गया और जरूर मैया ते मेरी शिकायत करेंगे, पिटाई लगेगी। सो पलना में से उठ करके भगवान आए और मैया के पल्लू को पकड़ करके थर थर कांपने लगे। इस दृश्य को देखना, जिसकी उंगली पर सारा विश्व नाचता है, आज वो मैया के पिटाई के डर से उनका पल्लू पकड़ करके कांप रहा है, कांप रहे। कहते मैया, सभी गोपियां कहती मैया देखो तुम्हारे जो लाला है ना, अब बता मेरे लाला ने कहा कि